हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफार्म वॉल्यूम टू में टेस्ट सीरीज नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। और दोस्तों, यदि आप लोग प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और दोस्तों आप लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस सीरीज भी चल रही है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। ये टोटल वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो ये सिक्किम राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कोनेरू हम्पी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रॉ के प्रमुख के रूप में रवि कुमार सिन्हा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन के हिसाब से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो ये श्रीलंका है बिम्स्टेक का सदस्य। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई? तो ये आई थी सिक्किम में। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र की में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो ये है हिंदी में संचार माध्यम की पुस्तकों पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है? तो ये है यूथांट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक कनेक्शन एंड आंसर क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक हैं? तो ये है विकास स्वरूप हैं इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं
की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है? तो ये माघी मेला आयोजित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है? तो ये बना है, बिहार बना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो ये मुकेश अंबानी को। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमिक अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो ये है मलयालम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1904 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये दिया था श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो ये 1917 में किए थे सैडलर विश्वविद्यालय की स्थापना। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को। और दोस्तों अल्जाइमर जो है ये मस्तिष्क की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो ये मणिपुर को। 36 नंबर क्वेश्चन है, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पवन मीनार है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो ये है बिहार में। 40 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की निर्यात और आयात के संतुलन को रूप में संदर्भित किया जाता है, किस रूप में? तो ये व्यापार संतुलन के रूप में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, शेर शाह सूरी का मकबरा
कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो ये रानी गंगाडिल्य। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, खालिस्तान के मकबरे से जुड़ा है। सिकंदरा में किसका मकबरा है दोस्तों? तो ये अकबर का मकबरा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान जो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, वो अरुणा अशरफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो ये दालें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 नंबर ऑप्शन है ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है। ये सही है। ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है। ये भी सही है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। ये भी सही है। राइट आंसर डी करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो ये थे RK षणमुखम चेट्टी। 64 नंबर क्वेश्चन है, सुगौल की संधि 1816 ब्रिटिश और किनके बीच हस्तांतरित की गई थी? सुगौली की संधि तो ये हुई थी गोरखा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो ये है जलाटी है पोलैंड की मुद्रा का नाम। और पोलैंड किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी पोलैंड है। सॉरी दोस्तों, पोलैंड की राजधानी जो है ये वार्साय है। वार्साय पोलैंड की राजधानी। 67 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन, 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की? तो ये LM सिंघवी की अध्यक्षता में। 69 नंबर क्वेश्चन है,
सुमेलित कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। राइट आंसर ए करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये सामाजिक असमानता को। 71 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों बी। राइट आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। पिछले एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जी मिडल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ये काठी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को रेखांकित किया था, जिसे बाद में सागर नित्तल प्रसरण कहा गया? तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैरी हेमंड हेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91 नंबर। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 नरी कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय और कड्डू करूबा समुदाय को मिला है। 92 नंबर क्वेश्चन है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। 93 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा में। 94 नंबर क्वेश्चन है, बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। 95 नंबर क्वेश्चन है, लेबर कब संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। 96 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो ये दूसरा बार। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है?
तो ये है प्लूटोनियम। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो ये है 2022 का विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगुना करना। 99 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताएं जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये चार्ल्स डार्विन का। 100 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो ये डिप्थीरिया है। 102 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम और 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो ये 20 जूल ऊष्मा क्षय होगी दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो ये उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1981 में। 105 नंबर क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये टेटनस के रोकथाम के लिए। 106 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सौ 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्य कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? तो ये 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ये चांदी है। 193 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्य आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ये ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। 124 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है? तो ये फाइकोसाइनिन है। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो ये केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। 127 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये
हेनरी रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो ये एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 130 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। वर्ष 2022 के टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। बी जसप्रीत बुमराह वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। सूर्य कुमार यादव वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। और श्रेयस अय्यर वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। राइट आंसर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। तो ये लाई जाती है लिथियम। 132 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा। 133 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। 134 नंबर क्वेश्चन है, व्यायाम विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो ये कैलियोस्थेनिक्स के विज्ञान में। 135 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनेन निम्न इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है। तो ये कुनैन से। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, रीजनिंग का है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 टेस्ट नंबर 8 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ दोस्तों।